जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल GDS भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है, जिसमें कि आप 2357 पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 20 जुलाई 2021 से लेकर के 19 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नेम यानी कि आपका नाम जो भी 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो भरना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। अगर आपके पास आधार नहीं है और आप नहीं भरना चाहते तब भी आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी का ऑप्शन भी कंपलसरी रूप में ऐड नहीं है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो आपका जो भी ईयर है पहले वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपका मंथ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है वो आपको चूज करनी है। इसमें UR OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है और SC ST को अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको आपकी PWD सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। सर्कल इन विच 10 क्लास पास्ट, यानी कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है वही स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर आपकी 10वीं की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता, बाइक आती है, स्कूटी आती है, तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप फिलहाल कोई काम कर रहे हैं, आपके पास जॉब है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या आपके पास है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो होता है जहां पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां से मिलता है कि हाँ जिस कंपनी या फिर जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, उसको NOC बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसको नो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी जो रिसीप्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी दी गई है। नीचे आप यहाँ पर देखोगे आपको दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, UR OBC मेल कैंडिडेट्स हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹100 फॉर ईच सेट ऑफ 5 पोस्ट, यानी कि प्रत्येक 5 पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। बेसिकली आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है, पर SC ST कैंडिडेट को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। पर जो अन्य कैंडिडेट है उनको फीस जमा करनी होगी और वो कैसे करनी है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर आकर के जहाँ से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, अब आपको यहाँ पर स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर उसी को क्लिक करना है जिन्होंने इस फॉर्म को या जो लोग इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो आपकी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, फीस का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। और जैसे आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाए फिर से आपको होम पेज पर आना है और इसके बाद आपको स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्कल वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया था उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की कुछ जानकारी पहले से मौजूद है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है आधार नंबर, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर आप एम्प्लॉयड हो तो आप एम्प्लॉयड लिख सकते हो, और किस डिपार्टमेंट के अंदर हो या फिर कहाँ पर काम करते हो आप जानकारी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉट एम्प्लॉयड
लिखने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आता है कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो। पर इसमें आवेदन करने के लिए साइकिल आपको आना या फिर स्कूटी आना जरूरी है, बेसिकली मोटरसाइकिल। फिर आता है वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप प्रेजेंट के अंदर एम्प्लॉयड हो यानी कि काम कर रहे हो तो क्या आपके पास एनओसी है। एनओसी से मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वहां से आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसका मतलब होता है कि कंपनी वाले कैंडिडेट को या फिर एम्प्लॉयर को आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आप इसमें आवेदन कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिखते हो तो आपको उसकी कोई देने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप वहां पर काम करते हो प्रेजेंट में तो क्या आपके पास एनओसी अवेलेबल है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं और आप यहाँ पर देखोगे आपका एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले आपको इस तरह प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। आपको डोर हाउस अपार्टमेंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर NA लिख देना है। बेसिकली आपको कुछ ना कुछ नंबर तो यहाँ पर देना होगा, नहीं तो फिर एड्रेस में प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रीट यहाँ पर आपको जानकारी दे देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सिटी विलेज, आपके विलेज का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आता है पिन कोड, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर सामने दिया जा रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। और ये टिक करने पर आपको ये एड्रेस की जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है मार्क्स, तो यहाँ पर दिया जा रहा है सिलेक्ट स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास, जो कि यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप है। सिलेक्ट बोर्ड, अब यहाँ पर आपको अपना बोर्ड चूज कर लेना है कि आप किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास किए हो। तो चलिए मैं यहाँ से ये बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि है आपका बोर्ड रिमार्क्स। तो आपको यहाँ पर ये खाली दिया जा रहा है। नीचे है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो आपको अपना रिजल्ट टाइप चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मार्क्स का ऑप्शन है, तो आपको मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मार्क्स की जानकारी यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री ट्रायल, क्या आप कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री या फिर ट्रायल के अंदर पास हुए हो? अगर हुए तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अब आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट है असमीज बंगाली, तो यहाँ पर आपको पहले इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेंगे मार्क्स ग्रेड पॉइंट, तो यहाँ पर आपके कितने मार्क्स थे 100 में से, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि आपके पास होना जरूरी है, उसमें आपके कितने नंबर थे वो आपको एंटर करना है। जनरल मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। सोशल साइंस के अंदर आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट 6, तो आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट 6 क्या है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसके नंबर देने होंगे, जैसे कि आपने ये भी यहाँ पर फिलअप किए हैं। फिर आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट 7, तो अगर आपके पास है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, और नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं एज पर योर जो आपके 10वीं के सब्जेक्ट है उनके अनुसार। तो चलिए मैं यहाँ पर ये एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सभी मार्क्स अच्छे से भर दिए, जैसे कि 100 में से आपको कितने आए हैं, और नीचे के जो 2 सब्जेक्ट है इसमें आपको 75 में से कितने आए हैं वो आपने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ से ये जानकारी कन्फर्म करके ऊपर आई हैव क्लिक्ड द प्रीव्यू बटन, इसके ऊपर टिक करना है, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके करना है, और अब ओके करने के बाद आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुल की जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोड डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, इसका जो फॉर्मेट है वो JPG का रहना चाहिए, और यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया अपलोड 10th क्लास मेमो कम सर्टिफिकेट, तो आपको बेसिकली 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, पर आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और वो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आता है सप्लीमेंट्री मेमो मार्क्स फर्स्ट, यानी कि अगर आप सप्लीमेंट्री से पास हुए हो तो आपको मेमो फर्स्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा, पर अगर आप पास नहीं हो तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हो।
फिर आता है सप्लीमेंट्री मेमो मार्क्स 2, अगर आप दूसरी अटेम्प्ट में पास हुए तो आपको यहाँ पर उसका मेमो 2 अपलोड कर देना है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि सभी कैंडिडेट को अपलोड करना है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एन एटलीस्ट 60 डेज, यानी कि 60 डेज का आपको अपलोड करना है। पर अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट था या फिर 12वीं में था तो आप यहाँ पर अपनी 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो जिसमें कि दर्शाया गया हो कि आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं भी अपलोड करते तो आप आगे तो बढ़ जाओगे पर फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का वो अपलोड कर देना है और वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पर अपलोड योर कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना कास्ट, अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो तब भी आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर दिया जा रहा है इन केस ऑफ OBC सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको स्टेट का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अच्छा नीचे आता है डिक्लेरेशन, तो आपको इनके ऊपर राइट टिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इनके ऊपर राइट टिक कर देते हैं। ये करने के बाद आपने सेम तरीके से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेफरेंस चूज करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन, तो आपको यहाँ पर कोई भी एक डिवीजन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद उसके नीचे आपको सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है सिलेक्ट डिवीजन 2, तो आपको सिलेक्ट डिवीजन 2 सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको सेम तरीके से कोई भी पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। सिलेक्ट डिवीजन 3 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको उसका भी पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। फिर सेम तरीके से आपको सिलेक्ट डिवीजन 4 भी सिलेक्ट करनी है और इसके बाद फिर से वेबसाइट रिफ्रेश होगी और यहाँ पर आपको उसका पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। अब आती है सिलेक्ट डिवीजन 5, तो आपको इसका भी कोई डिवीजन आपको चूज करनी है और चूज करने के बाद आपको उसका पोस्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सब आपने चूज कर लिया और करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आया है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू फाइनल प्रिंट आ चुका है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म भरा जा चुका है, आप यहाँ पर प्रत्येक जानकारी चेक कर पा रहे हो। नीचे आकर के आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हो।